आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इससे पहले के दो वीडियो में जो भी हालात थे वो हालात के संदर्भ में मैंने बहुत सी बातें आपसे शेयर किया हूं, सरकार से किया हूं, पुलिस प्रशासन से किया हूं। अब और कुछ हमारे शुभचिंतक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कुछ बातें चली हमारी आपस में, बोले एक वीडियो और बना दीजिए। मेरा साहब इतने वीडियो डालने के बाद आप बचता क्या है, सारी बात तो मैंने कह दिया हूँ। नहीं बोले एक रिमाइंड के तौर पे कह दीजिए। बोले तो ठीक है, एक रिमाइंड के तौर पर मैं कहने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर आज चूँकि अभी 3 साढ़े 3 का समय हो रहा है और 6 बजे यहाँ से 2-2.5 घंटे के बाद सभा शुरू होने वाली है। मैं बहुत शॉर्ट टाइम अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ कि तमाम जो हमारे महाविकास आघाड़ी, चाहे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, जो मराठवाड़े भर से आ रहे हैं, वैसा बहुत सराहनीय बात है कि शिवसेना के हमारे चंद्रकांत खैरे साहब हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। इन्होंने आने वालों से अपील की है कि आप बहुत शांतिपूर्वक आइए, शांतिपूर्वक जाइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है। और ख़ास बात, हमने भी आज शहर में घूमा है क्योंकि पत्रकारों का काम ही रहता है घूमना। तो घूमने के दौरान ये पाया है कि पुलिस के बहुत व्यापक और इतने कड़क बंदोबस्त है कि हम बता नहीं सकते हैं। और पार्किंग की व्यवस्था पुलिस प्रशासन से बहुत अच्छी की गई है। और हम समझते हैं जहाँ पर ज़रूरी था, हमारी सोच से भी ज़्यादा जो है तो पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। एक हम पुलिस प्रशासन को भी अपनी ओर से वो दिल की गहराई से उनको बधाई देते हैं कि आपने बहुत कड़ा व्यवस्था बंदोबस्त किया है। तो अब तमाम ऐसे आम जनता जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है, अब देखिए पुलिस प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो अपनी तरफ से अलर्ट है। धूप का टाइम है, चिलचिलाती धूप है, पॉइंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं कि उनको शायद पानी भी नहीं मिल रहा होगा। धूप का टाइम है क्योंकि इतनी कड़क धूप है कि हम ठहर नहीं सकते, लेकिन इतनी धूप के अंदर वो पॉइंट पे खड़े हैं। तो ये आपकी भी जवाबदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए खड़ा है, लाइन ऑर्डर बिगड़ना नहीं उसके लिए खड़ा है। तो हम उसके ऊपर भी थोड़ा हम ध्यान दें और कोऑपरेट करने की कोशिश करें। और तमाम जो गाड़े में आने वाले लोग हैं, अब उनको पता नहीं है क्योंकि ग्रामीण के लोग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, वहाँ का वातावरण अलग होता है। और शहर में जब आते हैं ज़्यादा मालूमात नहीं होती है कि यहाँ राजनीति कैसी होती है, यहाँ पर किस प्रकार से माहौल चलता है। तो ये मालूमात नहीं होती है कि बहुत से कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हर एरिए का, हर तालुका स्तर का, गांव का जो तो राजनीति अलग होती है, वहाँ का वातावरण अलग होता है। अब हो सकता है गाड़ी में आएंगे, उनको लगेगा यार हम तो नारे भर रहे हैं, जैसा नारे लगते हैं भाई जय भवानी, जय शिवाजी, बाल ठाकरे साहब जिंदाबाद, अपने जानते विजय असो, ऐसा जो भी है अलग घोषणाएं देते हैं। तो भैया मेरे आपसे तमाम लोगों से हाथ जोड़ के, वैसा सारी बातें आपको आपके वरिष्ठों ने बता दिया है, पुलिस प्रशासन ने बता दिया है। लेकिन ये भूल चुक में अगर किसके समझ में नहीं आया होगा या किसके तक बात पहुंची नहीं होगी, तो आखिरी क्षण जिसे कहते हैं उस क्षण में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जहां से गुजरेंगे, आप जैसा मस्जिद है औरंगाबाद में, गंगापुर है, वैजापुर है, इधर सिल्लोड से आ रहे हैं, पैठन से आ रहे हैं, तो जहाँ से मस्जिद, क्योंकि 9:45 का जो टाइम दिया गया है कि आपको ख़त्म करना है। अब जो भी है वो देखिए लाइन ऑर्डर का मसला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आप जहाँ से मस्जिद से गुजरेंगे तो 10 साढ़े 10 तक जो है तो मस्जिद में प्रार्थनाएं चलती हैं, यानी कि नमाज चलती हैं, प्रवचन चलते हैं, सारी बातें होती हैं। तो अब बाय द वे कोई 4-5 अगर लोगों ने अगर जाते आते, हालांकि उनके मन में कुछ ऐसा था नहीं होगा, हम किस पे आरोप ही नहीं लगा रहे हैं कि आप जानबूझ के करेंगे। ऐसा होता है, एक जाते आते इंसान जोश में उल्लोश में नारा लगाता है। अब सभा खत्म हो गई, अब वो मस्जिद बाजू में है, अब उनको सारी बातें हैं, अब जोर से नारे लग रहे हैं कि जय भवानी, जय शिवाजी, बाला साहब विजय असो, ऐसा जो भी है, महाविकास साहब विजय असो। अब वो शक्ति प्रदर्शन, और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा हूँ बहुत सी लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, बैट्स आए हैं, उनके जिस अंदाज से बात कर रहे हैं ढके छुपे, वो सारी बात हो रही है। खैर उस पर भी हमको जाना नहीं है। तो मेरी आप जनता से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनंती है कि भैया जहां भी मस्जिद का परिसर आपको लगे, बहुत आदर पूर्वक आप वहां से गुजरे, बगैर शोर शराबे गुजरे, क्योंकि तरावी की नमाज होती है, डिस्टर्ब होता है, सारी बातें होती है। और जिस प्रकार से औरंगाबाद जिले में और जहां भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो आप कुल मिलाकर देखा जाए तो यही बात देखने में आ रही थी। अगर देश के और अन्य प्रिय राज्यों से भी जो आपको समाचार मिले हैं कि मस्जिद के सामने से जा रहे थे, नमाज हो रही थी, ये फैक्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब नमाज हो रही हो, तो आपसे कुछ ऐसा दिल में आप पे आरोप लगाना मकसद नहीं है, क्योंकि सब अच्छे लोग हैं, सब अमन चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे, नौजवान, युवा जिनको कुछ पता नहीं है, तो मैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनंती करना चाहता हूं कि सर, भैया, आप जो भी है कि आप मस्जिद के पास से गुजरे तो 500 मीटर पहले ये वो वहां से आप बहुत शांतितापूर्वक जाए।
बल्कि आप तो मैं ये कहूँगा कि कोई मस्जिद के पास अगर आपकी गाड़ी गर्म होगी, होता है ना बाई चांस कि गाड़ी गर्म होगी, पानी लगता है, पानी डालते हैं, तो आप मस्जिद में चले जाइए, मस्जिद जाइए, आपको बोलिए हमारी गाड़ी गर्म होगी, पानी है, तो यकीन मानिए आपको इतना साकार करेंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप वहाँ बैठिए, मस्जिद में पानी की व्यवस्था होती है, अक्सर रमजान का महीना चढ़ा है, थोड़ा बहुत खाने की व्यवस्था भी होती है। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर ऐसा होता है कि भाई भूख लगी है, परेशान है, या किसकी तबीयत खराब होगी, यकीन मानिए आप मस्जिद के लोग आपको पूरा साकार करेंगे, आपको मस्जिद में मतलब जो भी मेडिकल लाइन से आपको मदद है करेंगे। ये बात है, क्योंकि ये बात हमने कोरोना काल में देखा है, ये बात हमने कोरोना काल में देखा है। और हमारे माजी मुख्यमंत्री उदय जी ठाकरे साहब, उनका बयान आप पढ़िए, उनका तो एक बयान पेपर में आया है कि महाराष्ट्र मुस्लिम समाज का उपकार नहीं भूल सकता जो आपने सेवाएं दी है। अब ऐसा नहीं खाली मुसलमानों ने दिया है और अन्य समाज के लोगों ने दिया है, सबका बराबर का योगदान है। लेकिन मुस्लिम समाज वो है कि ज़्यादा वो नहीं होता है, कुछ नौकरियां पानी नहीं है कि 50% तनख्वाह आ रही है, लेकिन एक गरीब समाज है, छोटे रोजी के पानी कमाते हैं, उसमें से खर्चा करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अगर लखपति हूं, मेरी जेब में अगर 1 लाख है, मैंने 50,000 का बंडल ले दिया तो कोई मायने नहीं रखता साहब। लेकिन अगर मैं 300 रोज कमाने वाला हूं, अगर मैंने जेब से अगर मानवता के आधार पर किसी के 500 रुपये की मदद किया तो बड़े मायने रखती है बात हो। इस शॉर्टली कह रहा हूं आपको मैं, तो खैर वो एक अलग विषय था। तो हमने कोरोना काल में देखा है कि मुस्लिम समाज ने जो है तो मस्जिदें खोल दिया था आपके सहायता के लिए। आइए जो है तो आप अपने यहाँ आराम कीजिए, बहुत ही बात थी, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। हाँ, ये भी देखा है महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि जो अर्थियों को खानदान लगाने से परिवार वाले भाग रहे थे। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ कि औरंगाबाद के अंदर मैं खुद एक शमशान भूमि में जो है तो वहाँ पर सहायता के लिए गया था। मैं खुद भी गया था, पत्रकार के हैसियत से रिपोर्टिंग कवर करने भी गया था और मदद करने भी गया था, एक मानवता के आधार पर गया था। यह है हमारी शक्ति, यह है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता। तो खाली इतना ही है कि भाई कुछ लोग कैसा दबे दबे अल्फाज में बात कर रहे थे, जैसा चेहरे पे इतने ना खुल के नहीं बोल पाते हैं, तो मैंने सोचा यार चलो बोल दूं, अच्छा हो जाएगा, जो बच्ची कुछ अगर कुछ कमी रहेगी वो पूरी हो जाएंगी सारी बातें। और मस्जिद वालों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि हम तो देखते ही हैं वैसा कि आप कैमरे लगा के रखते हैं सारी बातें, लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाती हैं, बटन दबाना भूल जाते हैं या कैमरे का मुंह कुछ अलग एंगल से रहता है। तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अच्छे एंगल से रखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी बातें हैं। और जो ग्रामीण है, जैसा गंगापुर है, पैटर्न है, वैजापुर है, सिल्लोड़ है, जो भी ग्रामीण के लोग हैं, जो ग्रामीण में एक भाग में मस्जिद आती हैं, तो वहाँ के जो सरपंच होते हैं, वहाँ के सदस्य होते हैं, उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब लोग तो सभा में नहीं आएंगे, बहुत से लोग रुक जाते हैं किसी कारण की वजह से। तो क्या ये अच्छा हो कि वहाँ पर मस्जिद के बाहर वहाँ के माजी सरपंच बोलो, जो भी है करंट के सरपंच बोलो, वहाँ पर बैठे गपशप करें, बात करें, नमाज के बाद चाय पानी की व्यवस्था हो, जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हो, किसी को मदद की सहायता हो, किसी को पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, किसी का गाड़ी खराब हो गई हो, हम इस तरह से भी मदद कर सकते हैं, अच्छा वातावरण ला सकते हैं। या मंदिर के वाले भी बुला सकते हैं, आओ भैया भाई अब्दुल भाई, शेख भाई, पठान साहब आइए, हम मंदिर के बाहर बैठते पीपल गाड़ी नीचे। ये हमारी पूरी पुरानी परंपरा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम जब पुराने भारत में चले जाते हैं तो एक तरफ मंदिर हुआ करता, एक तरफ मस्जिद है, आज भी है ग्रामीण के अंदर, बीच पीपल का झाड़ रहता है, उधर से अब्दुल भाई आ रहे हैं, इधर से देशमुख साहब आ रहे हैं, उधर से कुलकर्णी साहब आ रहे हैं, इधर पठान साहब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चटनी मिर्ची बैठ के खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गुड़ की चाय खा रहे हैं, क्या ठेसा खा रहे हैं, क्या था साहब, क्या वातावरण था, बहुत वातावरण था कि कितना एकता भाईचारगी थी कि मस्जिद की अजान होती थी तो 10 मिनट के वास्ते, और आज भी है, ऐसा नहीं कि पहले था, आज भी ग्रामीण के अंदर ऐसा एक अजान होती है तो 5 मिनट के लिए हमारे हिंदू भाई भजन रोक देते हैं आदर सम्मान में। आज जब भजन की आवाज आती है तो मस्जिद वाले भी थोड़ा तो अपने जो भी कार्यक्रम है उसको सीमित कर लेते हैं। ये आज भी परंपरा चल रही है, तो हमको इस परंपरा को बढ़ाना है। तो मेरा ये आखिरी में जाते जाते जो शॉर्ट टाइम में वीडियो बनाने की मकसद है कि देखिए अब जो भी कार्यक्रम हो रहा है, अब सब आने वालों को हमारी क्योंकि मैं औरंगाबाद का रहवासी हूँ, तो तमाम जो बाहर से लोग आ रहे हैं मेहमान जो कार्यकर्ता के स्वरूप में, मैं अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे शहर में आ रहे हैं तो आप जरूर आइए, आपका वेलकम है। और ये भी देखने में आता है कि आमतौर से क्योंकि मराठवाड़े से लोग आते हैं तो रमजान का महीना चल रहा है, उपवास का महीना चल रहा है, बुड्डी लेन बहुत मशहूर इलाका है, सिटी चौक बहुत मशहूर इलाका है, गुलमंडी मशहूर इलाका है, पैटर्न गेट मशहूर इलाका है। लोग सुनते हैं यहाँ पर ठंडा अच्छा मिलता है, कोई बोलता है लस्सी अच्छी मिलती है, तो कुछ युवा कार्यकर्ता गाड़ा लगा के अपना जामा मस्जिद के आसपास परिसर में उससे कार्यक्रम समाप्त के बाद कुछ खाने पीने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं चलो ईद के बहाने से 1-2-5 घंटे घर के खरीदी कर लेंगे, ऐसा भी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस बहाने से भी जो होता है हमारे पास ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो मेरी मुस्लिम जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है
कि थोड़ा आज के दिन आप जरा मोटर गाड़ियों का उपयोग कम करें, बहुत जरूरी हुआ सिटी में आए, क्योंकि हमारे पास जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो, ये मेरे बोलने का मतलब है। अगर हमारे पास आप बुड्ढी लाइन में देखो, आप ईशा के बाद पूरा पैक हो जाता है, जितने लोग उतने गाड़ियां नजर आती हैं। तो सर आज के दिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आम खास मैदान में लगा लीजिए आप, क्योंकि वो उनकी गाड़ियां आएंगी तो कुछ वाद विवाद होने की आवश्यकता है, तो आप वहां लगा लीजिए और पूरा मैदान को खाली कर दीजिए, ताकि हमारे जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं वो कर घूमने का उनकी इच्छा हो, अगर वो आना चाहते हैं नाश्ता पाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि बाहर के मेहमान दिख रहे हैं, बाहर के कार्यकर्ता हैं, तो आप उनसे बहुत अच्छे से बात कीजिए और कि भैया ये वो एक बधाई दीजिए आप एक दूसरे को, वो आपको रमजान की बधाई देंगे, वह आप उनको बधाई दीजिए। बहुत से जान पहचान के लोग मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आज का जो है, क्योंकि जो समाचार चल रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे वो तो बहुत बड़ी शुक्र की बात है, ऊपर वाली कृपा है कि आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से जब आदेश पारित हुआ कि खबरदार व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारी नजर है, तो यकीन मानिए सर, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि 75% जो है तो कम हो गया। 25% चल रहा है, अब वो पता नहीं क्या बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं कुछ जो भी चल रहे हैं, लेकिन 75% कम हुआ है, ये बात तो पक्की है एकदम 100%। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहेगा। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पत्रकार साहब थोड़ा एक बात और मेंशन कर दीजिएगा, मतलब भूलिए साहब, हमारे पास लोकशाही है। तो उन्होंने कहा था कि अब 6, सवा 6 मतलब 6:30 पौने 7 बजे जो इफ्तार होता है, और शिवसेना में मुस्लिम कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी में भी बहुत मुस्लिम कार्यकर्ता है, कांग्रेस में भी मुस्लिम कार्यकर्ता है। तो चलो भाई, आपका जो राजनीतिक जो स्टैंड है, जो भी है वो भाषण होगा वो एक अलग है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं इस पर कहना, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा इच्छा जताई है कि क्या ये अच्छा हो कि स्टेज के ऊपर एक 15-20 मिनट पहले जो है तो उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, उनके साथ आप जो है तो एक ऑन कैमरा ऐसा चलता लाइव बताते हैं कि भाई इफ्तार पार्टी चल रही है। तो इस बहाने से भी एक समझो एक एकता का संदेश चला जाएगा कि नहीं यार, बाकी है हमारे पास तो ठीक है, राजनीति भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्टेज के माध्यम से एक हिंदू मुस्लिम का एकता का संदेश निकल के जाएगा, आप समझते हैं, बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा। राजनीति तो हो रही है, राजनीति का संदेश भी जा रहा है, आप राजनीति पार्टी से हो, राजनीति भाषण भी होंगे, लेकिन अगर सब मिलकर अगर उद्धव ठाकरे साहब एक 10 मिनट के से बैठते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में अगर इफ्तार की अगर व्यवस्था हो जाती है, 50 लोग क्यों ना हो, और वो लाइव बताया जाए कि देखिए भाई आधे घंटे के बाद भाषण शुरू होने वाला है और इफ्तार का समय हो रहा है, और अजान की ऐसी आवाज़ आती है और सब लोग इफ्तार खोल रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, और वहाँ पर दुआएं मांगे, वहाँ पर फिर माइक के अंदर किसी इमाम साहब को बोलिएगा कि ठीक है आप खरीफ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो, लेकिन इफ्तार के बाद दुआ होती है, या इफ्तार में जो है तो माइक लगा दीजिए कि हमारे भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए, अमन शांति के लिए, हमारे शहर प्रदेश के विकास के लिए कि अल्लाह हमारे को रहम कर, दया कर, माया कर, हम पे कृपा कर। ऐसी अगर हम दुआएं भी करते हैं तो वो भी संदेश चला जाएगा कि भाई चलो आज हिंदू और दलित मुस्लिम सभी समाज ने मिलकर स्टेज पे इफ्तार पार्टी किया है, इफ्तार को खोला है, और मुस्लिम समाज की ओर से दुआ या प्रार्थना हुई है। जैसा हम देखते हैं गांधी जी का जब आता है, जयंती आती है तो कुरान भी पढ़ा जाता है, हमने देखा है इतिहास के अंदर, आज भी कहीं पढ़ा जाता है। तो भाई वो तो एक अलग विषय होगा, लेकिन आप यहाँ वो तो चलेगा दुनिया से, लेकिन आज हम तो जीवित है ना, आप जीवित है, मैं जीवित हूँ, देखने वाले जीवित है, सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टेट से एक अच्छा संदेश भी एकता के बहाने से कि भाई देखिए कितना प्यारा माहौल है, हम हर वो पल, हर वो क्षण जहां से हम एकता भाईचारे का संदेश दे सकते हैं। तो जनता का कुछ के लोगों का कहना ऐसा है, मेरा भी व्यक्तिगत में ऐसा है कि वो क्षण को हमें खोना नहीं चाहिए, जहां से हमारे प्रेम भावना, एकता की भावना हम बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दर्शाना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कीजिए, क्योंकि आप भी बहुत मसरूफ होंगे, कई पदाधिकारियों से मुलाकात होती होंगी, सारी चर्चाएं होती होंगी, उसमें इतना समय निकालना। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे भारत ने देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। कई बार मोदी जी जब अजान होती थी तो हमने ये भी देखा है, आज भी रिकॉर्ड पे है कि वो 5 मिनट के लिए रुक गए थे। मानिए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, राजीव गांधी कई बार रुके हुए हैं, इंदिरा गांधी के टाइम भी ऐसा कई बड़े बड़े नेता जब अजान होती है तो रुकते हैं। तो देखिए एक 5 मिनट के वास्ते भाषण रुकता है, लेकिन पूरे देश की हाईलाइट बनती है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर उसका संदेश जाता है कि एक भारत का प्रधानमंत्री अजान हो रही थी तो 5 मिनट के लिए रुक गया है। हालांकि रुकने में कुछ बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ है, बहुत बड़ा व्यवसाय कारोबार नहीं हुआ है, लेकिन देख कितना प्यारा संदेश गया। और जो माइनॉरिटी कमेटी के लोग, उनको एक विश्वास बढ़ता है कि एक हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है तो अजान के समय रुक जाता है। बाला साहब ठाकरे आदरणीय, वो एक बार औरंगाबाद आए थे तो, और हमने देखा है कई बार, एक उनके भी आज पुराने वीडियो मौजूद है कि अजान के समय वो भी रुक गए थे, कि अजान हो रही है 5 मिनट रुक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए वो 5 मिनट रुकने से कितनी बड़ी एकता का संदेश चला जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये सर मुमकिन है
थोड़ा सा एक 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, थोड़ा शॉर्ट टाइम अगर एक खजूर पानी पी लीजिए, ज़्यादा मतलब व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है कि भाई पकवान आ रहे हैं, सारी बातें हैं, तो हम समझते हैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत भी है और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया हूं, तो मैंने बातें आपके सामने रखा हूं। और आखिरी में तमाम यहाँ के पुलिस प्रशासन से हमारी भी उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से आपने किया है, तो मुझे तो विश्वास है कि औरंगाबाद जिले की हद तक तो कोई गलत तरीके से नजर नहीं पड़ सकता, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था कड़क किए गए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि आपने जो कड़े बंदोबस्त किए हैं, जो एक नजर आपने लगाई है, फील्डिंग लगाई है, बहुत बढ़िया बात है। और हम समझते हैं, मैं ये खुल के भी इसलिए कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, क्योंकि गफलत में ना रहे कि हम तो बाहर से आ रहे हैं, औरंगाबाद में कौन देख रहा है, ये गलत फहमी मत रही है। मैं यहाँ का जवाबदार पत्रकार हूं, यहाँ का जवाबदार नागरिक हूं, आपको एडवांस में सूचित करा रहा हूं कि गलती से भी कुछ गलत मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत लोग हैं, क्योंकि लोग इनको बदनाम करने के लिए कुछ तीसरी पार्टी कुछ कर सकती है, या उनको बदनाम करने के लिए कुछ जैसा देखने में आ रहा है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। एक दूसरे को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, और वो कितने लोग होते हैं, 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो बहरहाल किसी को दिल दुखाना या किसी पे आरोप लगाना या किसी का वो करना मकसद नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था और मेरे भी मन में कुछ बात आ गई थी कि हाँ यार, ये इफ्तार पार्टी के बहाने से भी एक संदेश चला जाता है, राजनीति होती है, सारी बातें हैं, भाषण होंगे, प्रवचन जो भी होंगे वो अपनी जगह रहेंगे। तो इतनी है रिक्वेस्ट क्या तमाम कार्यकर्ताओं से कि जाते जाते भैया जहाँ भी मस्जिद दिख रही है, तो ये बहुत हमने आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल मस्जिद की कमेटी के पास जाइए, बोलना भाई हमारी गाड़ी गर्म हो गई या आपको पानी की जरूरत है, आपको पानी की देंगे। फिर एक बात जाते आते कि रमजान का महीना चढ़ रहा है, हर मस्जिद में खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था होती है, फल फ्रूट रहते हैं, अगर आपको भूख लगती है, बाय द वे अगर कहीं अगर होटल दूर आपको भूख लगी है तो आपको खाना भी मिल जाएगा। ये हमारी एकता है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी खूबसूरती है। तो इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसको दाग मत लिखने दीजिए। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इस तरह का माइंड रखते हैं, वरना सही देखा जाए तो 95 बल्कि 99% लोग शांति प्रिय हैं। तो बस इतना ही है, और कुछ अगर आप भी अपने अपने तौर से, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, मैं खासकर महाविकास अघाड़ी वालों को कह रहा हूं, आपके जो कार्यकर्ता है वो है कि हो सकता है कि भाई कुछ इस बदनाम की कोशिश करें, तो आपका भी काम है कि जो पुलिस प्रशासन काम कर रहे हैं आप भी उस तरीके से काम कीजिए, खामोश तरीके से आजू बाजू नजर रखिए, और क्या अच्छा हो सकता है पुलिस प्रशासन से मिलकर उनकी सहायता आप जो भी कर सकते हैं मौके के हालात के हिसाब से आप कीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।